बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जेड स्पोर्ट्स के प्रोग्राम क्रिकेट विद गपशप के साथ औरंगजेब खान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में अपने साथी एनालिस्ट सैयद फैसल इकबाल और रिजवान मोहम्मद, जो कि बहुत अरसे बाद हमारे प्रोग्राम में आए, हम इनको खुशामदीद कहते हैं। आज सुपर 8 का पहला मुकाबला था जो कि बारिश ने तमाम कर दिया। जिस तरह से लोगों को एक्सपेक्टेशन थी आज बेहतरीन मैच होने की, जिस तरह से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का बहुत कहना चाहिए कि बेहतरीन मुकाबला नजर आ रहा था और पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा जो है वो उम्मीदें वाबस्ता थी इस मैच से, ताकि ये मैच जीत के पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल की दौड़ में आगे हो जाए। लेकिन हुआ ये कि ये मैच बारिश की नज़र हो गया। शुरू में ऐसा लगा कि शायद ये पूरा मैच होगा, लेकिन उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। जिस तरह से ये मैच अबेंडेड हुआ है, जिस तरह से एक एक पॉइंट मिला है, हो सकता है कि ये 1992 वाले मैच का भी एक रिप्ले हो जो इंग्लैंड के अगेंस्ट हमें बारिश की वजह से एक पॉइंट मिला था। मैं सबसे पहले जाऊंगा अपने एनालिस्ट जो है रिजवान साहब के पास। रिजवान, आप आज के मैच के बारे में क्या कहेंगे? ये एक पॉइंट जो है हमारे लिए बेहतर साबित हुआ या ये एक पॉइंट न्यूजीलैंड के लिए ज्यादा बेहतर साबित हुआ? बहुत बहुत शुक्रिया आपका औरंगजेब इनवाइट करने का शो में। और हम इसी उस पर बेसिस पे जीतते चले आ रहे हैं, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक पॉइंट जो है हमारी मदद करेगा इंशाल्लाह। ये पॉइंट हमारी मदद करेगा, यानी कि आप अपनी टीम से इतने बेजार हो कि आपको ये मैच जाता हुआ नजर आ रहा था मैच खेलने से पहले ही। सईद फैसल इकबाल, ये बताइए आपके जिस तरह से आज ये मैच नजर आ रहा था, जिस तरह से टॉस जीत के हमारे कप्तान ने वही इंडिया से डर वाली बात के एक जिस तरह का मॉइस्चर था विकेट में, जिस तरह की प्रेडिक्शन थी, जिस तरह की फोरकास्ट थी, जिस तरह से हमारे कप्तान ने देखा कि पिछले मैच में आपको खुद बैटिंग करनी थी क्योंकि विकेट जो था बड़ा ड्राई था और सेकंड बॉलिंग बहुत बेहतर होती, आज के मैच में आपको हर हालत में ओपोनेंट को जो है वो बैटिंग देनी थी, लेकिन आपने एक बहुत ही जो है वो फुलिश फैसला किया जो कि बहरहाल अल्लाह ताला की करम नवाजी की वजह से ये मैच बराबर हुआ। फैसल, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, बहुत शुक्रिया के साथ औरंगजेब, बहुत अच्छी बात आपने कही और बड़ी एक दिलचस्प बात भी थी आपकी कहने में ना कि 92 का जो एक वाकया आपने बताया, तो उस हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि खतरे, क्योंकि जो है ना द सिचुएशन इज गेटिंग चेंज मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखिए, आज आपने फैसला भी अच्छा कर लिया था, आपने आज फखर को आपने टीम में ले लिया था, तो ये आपका एक बहुत अच्छा फैसला था। लेकिन ये आपने बिल्कुल अच्छी बात कही कि जब आपको पता था कि मॉइस्चर होगा और बारिश के बिल्कुल चांसेस हैं और टॉस भी जीत लिया था, तो आपने वही डर कि आपने ये काम तो आपको पहले करना चाहिए था, जो जिस पे आपने वो नहीं कर सके क्योंकि उस दिन तो इस तरह की कंडीशन नहीं थी बहरहाल। लेकिन आज जो है आपने जो फैसला था वो मैं बिल्कुल औरंगजेब आपके साथ जाऊंगा कि आपको पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी क्योंकि आपने टॉस जीत लिया था और प्रोडक्शन बारिश की थी। सेकेंडली ये कि औरंगजेब, ये मतलब ग्रुप में मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से आज एक एक पॉइंट मिला है, ये दोनों टीमों के लिए बहुत ही बेनिफिशरी ही हो गया, समझ लीजिए किसी भी वे में। और अब कंडीशन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी क्योंकि जो एक एक पॉइंट है ना, ये बड़ा कीमती पॉइंट है जो दोनों टीमों ने लिया है। अब दूसरी टीमों के लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है। फैसल भाई, आपकी बात से मैं बहुत महसूस हुआ हूँ क्योंकि बहरहाल बात यह है कि चलिए दूसरी बात करते हैं, बहुत लंबी हो जाएगी बात, हमारे पास वैसे ही टाइम कम होता है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है माइक हैसन ने। कल की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के मुझे 2-2.5 सालों पहले वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबर आजम की याद आ रही थी, जब सरफराज अहमद ने कमबैक करके टेस्ट सीरीज में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बाद, मैन ऑफ द सीरीज होने के बाद, जब बाबर आजम से ये क्वेश्चन किया गया कि आपको रिग्रेट है, आपको कोई वो है, पछतावा है कि इतने टाइम ज़ाया किया गया सरफराज का, तो कैटेगोरिकली बाबर आजम साहब ने कहा कि नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं है। वो आज जो कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो आप देखें, हैसन साहब कह रहे हैं कि बाबर आजम पावर प्ले में बाबर आजम का कोई किरदार नहीं होता। रिजवान, आपको सुन के हैरानी होगी कि T20 वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस में बाबर आजम की जो स्ट्राइक रेट है वो 90 और 100 के दरमियान है। हैरानी वाली बात है। बिल्कुल। अब फिर ये कहते हैं कि 12 ओवर के बाद भी उनका किरदार नहीं होता, 12 ओवर के बाद भी किरदार नहीं होता, पावर प्ले में भी किरदार नहीं होता, तो फिर किस उल्लू के पट्टे ने आपको कहा है कि उसको आप अपनी टीम में रखो? उसका किरदार क्या है? कौन सा वो प्रेशर है? ये $1 मिलियन सवाल है रिजवान साहब। कौन सा वो प्रेशर है कि जो आपको इनके मुआहदे में लिखा हुआ था
माइक हैसन के कि 20 रुकनी टीम मुझे दी जाएगी, उसमें से 15 रुकनी मैं सेलेक्ट करूंगा। आपने एशिया कप में इनको कैटेगोरिकली मना कर दिया था कि इसका स्ट्राइक रेट का प्रॉब्लम है, हम ये हमारे ये प्रोग्राम में शामिल नहीं है। तो वो कौन सी ऐसी शख्सियत है रिजवान के जिसकी बिना पर ये आप इसको न सिर्फ 15 रुकनी टीम में लाए, अभी भी आप उसको कैप्चर करके अभी भी आपको लेके चल रहे हैं और आज का मैच भी उसको खिला दिया बगैर किसी वजह के। अच्छा, आप लोग ये देखें, मैंने आपके प्रोग्राम्स देखे माशाल्लाह से, आप लोगों ने ये अच्छा डिस्कस किया था कि अगर ये एक मैच जीत जाते हैं तो साइड तो चेंज करते ही नहीं ये लोग। बिल्कुल सही सबसे बड़ा बिग फॉल्ट इनका यही है, अभी ख्वाजा नाफे पे तलवार लटकी रहती है। वो यंगस्टर है, अब आपको अगर आज उसको निकाल दिया और फ़खर जमान को लिया है, मैं बोलता हूँ बाबर आजम को बिठाना चाहिए था, उसकी जगह फ़खर जमान को लाते तो ख्वाजा नाफे रहता है और ग्रूम करता, वो हिटर है अच्छा। वो बाबर आजम वैसी वो उसकी परफॉर्मेंस इतनी बैठ जा रही है, उसको और प्रेशर मिल रहा है कि परफॉर्म करूं नहीं करूं। मैं नहीं समझता कि उसकी अभी जगह बनती मैं है। आपको बताऊं, औरंगजेब, मैं एक चीज में बात करूंगा जरूर, ये पे रिजवान मैं आपके साथ जाऊंगा इस बात पे। बड़ी अच्छी बात आपने की कि आपको जबरदस्ती एक ही प्लेयर के पीछे पड़े हुए हो, हाथ धो के पीछे पड़े हुए हो, कुछ भी नहीं कर रहा, उसके पीछे पड़े हुए हो कि यार किसी तरह से उस रन, यार रन्स तो बल्ले से होते हैं यार, वो बल्ले से रन्स ही नहीं कर रहा, उसकी स्ट्राइक रेट से क्या फायदा है। पाकिस्तान को सारे मैच उसने, एक मैच कोई 2019 के बाद से एक मैच नहीं जितवाया। वो जो 10 विकेटों से आप मैच जीते थे, औरंगजेब ने उस दिन भी डिस्कस किया था कि वो इंतहाई नाकिस बॉलिंग थी भारत की और शाहीन की बेहतरीन बॉलिंग थी जिसकी वजह से आप वो मैच जीते थे। उसमें क्या किरदार था, सीधी सीधी विकेटें थी। आपने जहां आपको मैच जितवाया था, मुझे आपको ये जगह बता दें ऐसी। अब आप जो हमारे जो माइक हसन की बात कर रहे हैं आप, कि मतलब वो किस बेस पे ये बात कर रहे हैं, वो मतलब किस जगह पे, हम भी कल भी बात हुई है हमारी कि यार आपको खिलाना जहां मर्जी आए खिला दो। अब बात ये कि आपने ख्वाजा नाफे को बाबर की जगह खिलाना था, तो उसका स्ट्राइक रेट, वो अगर 12 बॉले 14 बंदे वो लड़का खेलता तो वो मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो 30-35 रन करके देता, जिस 30-35 रन से मैच पाकिस्तान जीतता। लेकिन कंट्रीब्यूशन एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब इस तरह की, औरंगजेब देखें इस तरह की टीम है ये, कोई अब आप दूसरे राउंड में खेल रहे हैं और हर एक टीम जो है वो एक से बढ़कर एक टीम है, हर एक टीम के पास प्लेयर्स हैं, उनके पास सारे ऑलराउंडर्स हैं। मतलब आपके पास अगर इंग्लैंड की भी टीम देख लें, आप न्यूजीलैंड की टीम भी देख लेते, तो आपके पास चंद ऐसे प्लेयर्स भी मौजूद नहीं है, और अगर कोई है भी तो उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है। फैसल भाई बहुत लंबा ले गए आप इस चीज़ को, शायद बाबर आजम से आपकी कोई पुरानी दुश्मनी नज़र आती है, क्योंकि कभी आप बाबर आजम की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हो, कभी आप बाबर आजम को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हो। बहरहाल ये तो हिस्सा होता है प्रोग्राम का, हर चीज़ जो है ना वो इंसान के पर्सनल व्यूज़ होते हैं। मैं आपको बताऊं रिजवान, इस मैच में फ़हीम अशरफ का कोई किरदार नहीं था। आपको फ़हीम अशरफ की जगह नसीम शाह को फौरन इंडक्ट करना चाहिए था, क्योंकि नसीम शाह फास्ट बॉलर है, स्विंग करता है, ये विकेट स्विंग बॉलर की थी। आप टॉस जीतते, सीधा सीधा उनको बैटिंग करवाते और अपने स्विंग बॉलर से आपको फ़ायदा होता। दूसरा, अबरार का क्या कसूर है भाई? आपने अबरार को नमीबिया के खिलाफ बाहर बिठाया सिर्फ एक मैच की परफॉर्मेंस पे, तो फिर आपने शादाब को क्यों नहीं बाहर बिठाया? आपने बेहतरीन बॉलिंग कर रहा था सलमान मिर्जा पहले मैच में, उसके बाद उसने 3 विकेटें ली, उसके बाद आपने उसको बिठा दिया। वहां पे आपका जो है वो विनिंग कॉम्बिनेशन कहां गया? शादाब को आप 4 आउट किए थे, लेकिन वो मैच हम हारे थे। शादाब को आप नहीं कर रहे हो। अबरार का कसूर तो बता दो, जो दुनिया का नंबर 2 बॉलर है, उसका स्ट्राइक रेट देखो, उसकी बॉलिंग में उसकी विकेट्स देखो, वो जिस तरह का वो बॉलर है, आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हो। दूसरा ये कि चलो ठीक है, आपने जो है फ़खर जमान को रखा, फ़खर जमान का रिकॉर्ड बहरहाल अगेंस्ट न्यूजीलैंड बहुत बेहतर है, लेकिन मसला ये है कि फ़खर जमान को, बाबर आजम को, सलमान अली आगा को, और ये आप किस तरह से ये टीम लेके जाओगे? 9 प्लेयर आपने ऐसे ऑलराउंडर के साथ मिला के 9 बैटिंग करने वाले प्लेयर रखे। आपको इतना डर है अपनी परफॉर्मेंस से, अपने लड़कों की परफॉर्मेंस से, तो भाई इनको चेंज करो, इसकी जगह कोई दूसरा प्लेयर लो। क्या कहते हैं रिजवान इस बारे में? आपने फ़हीम अशरफ का जिक्र किया, फ़हीम अशरफ को टीम में आप खिला रहे हैं ना, तो फिर आप उसको ऊपर लाते हैं, ठीक है ना फिर उससे बॉल करवा रहे हैं। कोई किरदार नहीं है ना उसका। इससे अच्छा तो आपने नसीम शाह का बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया, नसीम शाह को लेके गए हुए, और विकेट को देख के टीम सेलेक्ट करना चाहिए। हमारे यहाँ पेपर पे टीम बनती है, हमारे यहाँ पेपर पे बना लेते हैं, बस ये खेलेंगे जी, इन्होंने खेलना है। चले बहरहाल रिजवान, इस बहस को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं। अब बात करते हैं कल के जो मैचेस हैं 2 सुपर 8 के। जिस तरह से
इंडियन टीम ने परफॉर्म किया है, थोड़ा सा मुझे जो है ना और इंडियन टीम पे थोड़ा से तहफ़्फ़ुज़ात हैं इंडियन परफॉर्मेंस पे। इसके अलावा पहला मैच जो है वो इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका है। इंग्लैंड की टीम इस वर्ल्ड कप में ही नहीं और भी पिछले वर्ल्ड कप में बुझी बुझी नजर आई है, और सबसे बढ़ के इंग्लैंड का जो प्रॉब्लम जो मुझे नजर आया है रिजवान, वो प्रॉब्लम है उनकी बॉलिंग। उनकी बॉलिंग में वो जान नहीं नजर आ रही है। फैसल क्या कहते हैं इस बारे में आप? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो पुराना अगर टूर्नामेंट हम देख लेते हैं वर्ल्ड कप में, स्पेशली जो बड़े इवेंट्स होते हैं, तो बड़े इवेंट्स में देखें आप इंग्लैंड की जो टीम है जो है ऑन पेपर तो बहुत बड़ी टीम है कि एक से बढ़कर एक प्लेयर उनके पास है, लेकिन जब ग्राउंड में परफॉर्मेंस होती है उसमें वो मैच पता नहीं किस अंदाज में हारते हैं। कभी तो उनकी बॉलिंग की वजह से मैच हार जाते हैं, कभी अपनी बैटिंग की वजह से मैच हार जाते हैं। तो बात ये हो रही है कि इंग्लैंड की टीम भी एक अनप्रेडिक्टेबल टाइप की टीम है। इसके बारे में किसी वक्त भी कुछ नहीं कह सकते कि ये क्या करेगी, लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि इंग्लैंड जो है वो इस टूर्नामेंट में भी अच्छा नहीं खेल रही। थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट उसने वर्ल्ड कप भी खराब सही नहीं खेला, और ये भी टूर्नामेंट जो खेल रही है वो मज़ा नहीं आ रहा। इंग्लैंड की वो टीम नहीं है। इंग्लैंड जो फाइट करती थी, इंग्लैंड से जो टीमें डरा करती थी, इंग्लैंड की एक बुझी बुझी सी टीम है इस वक्त। रिजवान, क्या आप समझते हैं कि मुझे जो आपसे बात हुई है तो पता चला कि आप सेमीफाइनल जो है वो श्रीलंका और पाकिस्तान को जो है वो खिलवाना चाह रहे हैं, और आपकी नज़र में ये दोनों खेल, क्या आप समझते हैं कि श्रीलंका अगेंस्ट इंग्लैंड जो है वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे होगा? हाँ, श्रीलंका को होम एडवांटेज है औरंगजेब, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और वो वहीं खेल रहे हैं। इंग्लैंड अभी इंडिया से आया है मैच खेलने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे तो ही। उनको बहुत एडवांटेज होगा। वो बिल्कुल रिदम में भी हैं श्रीलंकन। ठीक है, अभी मैच लूज कर गए वो, लेकिन ये T20 क्रिकेट है, और मैं फैसल की बात से इत्तेफाक करूंगा कि इंग्लैंड की वो परफॉर्मेंस निकल के नहीं आ रही है जो वो कंटिन्यू उन्होंने रखी हुई थी परफॉर्मेंस। एक टीम कॉम्बिनेशन था, उसमें भी बड़ी कमी वाज़े नज़र आ रही है। चले, बहरहाल इस मैच पे तो बात हो गई। अब बात करते हैं जो शाम में 6:30 बजे मैच होगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया। साउथ अफ्रीका की टीम में फिलहाल मुझे कोई लू पोल नहीं नजर आ रहे हैं। बिल्कुल फॉर्मेडेबल साइड नजर आ रही है। उनकी बॉलिंग देखें, उनकी स्पिन देखें, उनकी बैटिंग देखें, जिस तरह के प्लेयर हैं। हेनरिक क्लासन की कमी यकीनन महसूस होगी कि वो जिस तरह का वो प्लेयर था, डेवस्टेटिंग प्लेयर था, लेकिन बहरहाल जिस तरह फॉर्मेडेबल साइड मुझे साउथ अफ्रीका की नज़र आ रही है, बहुत कम इस तरह से नज़र आई है। लेकिन सामने इंडियन टीम है जो कि बहुत ही, मेरा ज़ाती ख्याल है कि ज़बरदस्त मैच होने वाला है। फैसल क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, वाकई आपने बात बिल्कुल सही की है कि मैच बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, और मैं पलड़ा जो जिसे कहते हैं वो भारी साउथ अफ्रीका का कहूँगा, क्योंकि जो लास्ट मैच में आप उनकी मार्करम की बैटिंग देखें, क्योंकि ऊपर से जो 5 से 6 प्लेयर्स साउथ अफ्रीका के हैं वो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, और वो यकीनन रन्स करेंगे, और स्ट्रगलिंग करती हुई नज़र आई है इंडिया की टीम। भारत इंडिया भी टॉप टीम है, ऐसा नहीं है, लेकिन स्ट्रगलिंग करते हुए इस टूर्नामेंट में नज़र आई है। चाहे जो भी एसोसिएटेड टीम थी, सिर्फ एक पाकिस्तान से 61 रन से जो मैच जीता है वो एक कॉम्प्रिहेंसिवली मैच जीता है। इसके अलावा इंडिया ने स्ट्रगल किया है। लेट्स सी टुमारो। फैसल, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इंडिया जो है ना, उसको आदत हो गई है जीतने की। उसकी भूख इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो किसी टीम को नहीं देखती है। जिस तरह से इंडिया ने अपने मुल्क में जो 23 में जो 24 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी, वो हो गया बहरहाल कि वो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। लेकिन मुझे रिजवान, इंडियन टीम जो है वो एक बिल्कुल माकूफुल फितरत और बहुत ही तमाम टीमों से बहुत ही ज्यादा अलग टीम नजर आ रही है। क्या कहते हैं इस बारे में आप? ठीक है, बहुत ही कोई बैड डे होगा कि अगर साउथ अफ्रीका जीतता है, ठीक है ना। इंडियन टीम ने बिल्कुल अपनी क्रिकेट को चेंज कर दिया। उन्होंने हर एक फॉर्मेट के प्लेयर्स डाल दिए। T20 की साइड देख लें आप, ODI की साइड देख लें, टेस्ट मैचेस की साइड देख लें, ये होती है क्रिकेट। और वो स्कूल लेवल पर चले गए, वहाँ से वो लड़के ग्रूम कर रहे हैं। आप ये देख लें, उसका रिजल्ट बिल्कुल सामने आपके, कि हर नंबर पे उन्होंने सिलेक्टेड प्लेयर्स है, और वो आके अपना रोल जो है अदा करता है। मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूँगा। आप देखें 2015 के वर्ल्ड कप में इरफान आया था, वो लंबा बॉलर है हमारा, तो उनके प्रैक्टिस कर रहे थे लड़के, चेयर रखी हुई थी और हाथ ऊपर से ला रहे थे। वहाँ पर मजाक उड़ाया जा रहा था इंडियन टीम का। अभी ये जो उस्मान तारिक आया हमारा, वो रुक के कर रहा है, तो उनका कैप्टन उनको नेट करवा रहा है रुक कर। अभी हमारे जो टीवी पे सुपरस्टार बैठे हुए उसका मजाक उड़ा रहे कि इनके ऊपर बहुत प्रेशर है, ये होती है टीम से, क्रिकेट से मोहब्बत, मुल्क से मोहब्बत, परफॉर्मेंस दिखाने का बेहतरीन मौका ये होता है।
रिजवान भाई, इंडियन टीम के पास ईमान नहीं है, लेकिन ईमानदारी बहरहाल उनके अंदर बहुत ज्यादा है। उन्होंने जिस तरह से अपनी क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ होता, उन्होंने जिस तरह से पैसा लगाया है, उन्होंने जिस तरह से दुनिया के अजीम तरीन प्लेयर्स को अपनी एकेडमी में लेकर आए, बुलाया, बिल्कुल। उन्होंने जिस तरह से ये नहीं देखा कि वो मुस्लिम है या वो सिख है या वो कोई और सही बात। क्रिश्चियन है, उन्होंने अपनी टीम देखी, उन्होंने अपनी ग्रोथ देखी टीम की, जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम को लेके गए हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी पूरी कम्युनिटी को लेके गए, जिस तरह से इंडिया के ग्राउंड्स भरे होते हैं, जिस तरह से उनका पास पैसा आ रहा है, बिलियन डॉलर की जो है वो उनकी इंडस्ट्री बन गई है। आईपीएल, आपको पता है दुनिया में आईपीएल सेकंड नंबर पर आ गया है। नेशनल फुटबॉल लीग जो बास्केटबॉल की अमेरिका में होती है वो फर्स्ट है, उसके बाद दुनिया में सेकंड सबसे ज्यादा महंगी लीग जो है वो आईपीएल हो गई है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि उनके प्लेयर्स, बड़े बड़े दुनिया के प्लेयर के साथ उन्होंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया, तो उनका हौसला कहां पहुंचा हुआ है। और हम जो है वो चिड़िया की जो है वो हौसले वाले हो गए हमारी टीम, कि हमारी टीम जो है वो आंखें बंद करती है तो उससे इंडिया नजर आती है और वो खौफ से उड़ जाते हैं। क्या कहते हैं फैसल इस बारे में? देखिए, लब्बो लबाब तो आप सारा पेश कर देते हैं। देखिए, औरंगजेब बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको मैनेज किया चीज़ों को। बात ये हो रही है कि वो इतना पैसा खर्च करते हैं, वो आईपीएल में उतना पैसा देते हैं, और फिर आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब आपका किरदार ये होता है कि जब प्लेयर्स जो है, जो एकेडमीज़ के प्लेयर्स होते हैं या इस तरह के प्लेयर्स होते हैं जो बड़े बड़े प्लेयर्सों के साथ बैठते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनका मोराल ऑब्वियसली वैसे ही हाई हो जाता है और उनकी परफॉर्मेंस में भी बहुत फ़र्क आता है। इंडिया बहुत पैसा लगाता है, इंडिया की टीम, तीनों टीमों के फॉर्मेट बिल्कुल चेंज हैं, और वो यंग प्लेयर से को यूटिलाइज करते हैं और उन्हें भरपूर तरीके से चांस देते हैं। आपके सामने एक जिंदा मिसाल ईशान किशन भी है, और आपका जो है वो अभिषेक शर्मा, इनको कंटिन्यू खिला रहे हैं वो। और आप अभी तक इस चक्कर में बैठे हुए हैं कि नाफे को किस का खिलाएं, हाँ, नहीं खिलाएं, सही बात। बाबर को इंडक्ट करें। आप यहाँ से बाहर ही नहीं आ रहे, आप ना वही एक फैसल भाई, पैसा तो अमेरिका के पास सबसे ज्यादा है ना दुनिया में, जापान के पास सबसे ज्यादा है। पैसा मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपके अपने गेम से सीरियसनेस। जिस तरह से इंडिया ने अपने आप को लेके गए, रिजवान इसी बात पे जो है वो आखिरी नोट के बारे में आप बताएंगे, क्या आप सजेशन देंगे पाकिस्तानी टीम को थोड़ा सा? देखिए, ये नामों पे नहीं जाए। अब जिस तरह से अभी शादाब को फिट किया जा रहा है टीम में, बिल्कुल भी कोई जगह नहीं बनती। पीछे लड़के हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास लड़के नहीं हैं। जो मेरिट है, जो परफॉर्म कर रहा है, उसको एतमाद दें, आप उसको भरपूर चांस दें। अभी साइम अयूब से रनजे नहीं हो रही। साइम अयूब बहुत देखें, अगर वो रनजे नहीं कर रहा, विकेट देके जा रहा है बेहतरीन आपको। बात। अच्छा, आखिरी अगर औरंगजेब में एक जी, जी, जी। विद इन अ सेकंड ना, तो आप रिजवान देखिए, एक चीज बहुत अच्छी बात आपने बीच में कही थी, इस पर मैं बात करना चाह रहा था कि फहीम अशरफ को आप खिला रहे हो तो किस वे में खिला रहे हो? बिल्कुल। आप फहीम अशरफ जिस तरह का हिटर है, उसको पावर प्ले में क्यों यूज नहीं कर रहे हैं आप? वो बहुत अच्छी हिटिंग करता है, उसको आप ऊपर चांस देना। अगर नवाज से रन नहीं हो रहे, कोई एक प्लेयर तो आप नीचे से ऊपर लाएं ताकि वो रन्स करे आके। फैसल ने जो ये कंक्लूड किया है वो बहुत उम्दा कंक्लूड किया है। मैं फैसल की बात से बहुत ज्यादा मुतासिर हूँ, बहुत अच्छी बात की है। व्यूअर्स, बहरहाल ये हमारी डिस्कशन थी। रिजवान ने आके चांद लगा दिया हमारी डिस्कशन में, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं रिजवान का, और चाहते हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि रिजवान गाहे बगाए हमें जो है वो फैज़याब करते रहे अपनी बातों से, अपने एनालिसिस से। तो बहरहाल व्यूअर्स, अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस नोट पे कि हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।